हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बिलियन क्लब। गाइज, आज हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। और इसके वीडियो के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड हर क्वेश्चन को। जैसे यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है कि नहीं, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा पेपर पढ़ना है, हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, घर बैठ के तैयारी हो सकती है कि नहीं, पेन ड्राइव कोर्सेज अच्छे हैं कि नहीं, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, सब कुछ। तो जुड़े रहें मुझसे। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सबके मन में रहता है कि अगर हमें यूपीएससी करना है तो हमें दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं। पेरेंट्स का भी मन में रहता है कि बच्चे को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, तो क्या हम उसे दिल्ली भेजें कि घर से ही तैयारी हो जाती है, कि घर से रहने से कितना सक्सेस रेट है या फिर दिल्ली जाने का कितना सक्सेस रेट है, दिल्ली जाने के फ़ायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, घर में रहने के फ़ायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, जानते हैं सब कुछ। पहले हम जानते हैं कि दिल्ली में 2 जगह होती हैं, यूपीएससी वाले सभी जानते हैं या फिर इतनी रिसर्च तो करके बैठते हैं। एक मुखर्जी नगर बहुत न्यूज़ में रहता है, दूसरा राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। ये दोनों न्यूज़ में रहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ओल्ड राजेंद्र नगर प्रेफर करते हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं तो मुखर्जी नगर प्रेफर करते हैं। अब दिल्ली जाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पूरी देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा आपको। और अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं फिर भी वीडियो देखें। तो देखो, आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा, उनके फ़ायदे बताऊंगा, घाटे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले, अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमें एक कोचिंग का माहौल मिलता है, अच्छी कोचिंग मिलती है, वहाँ डिसिप्लिन मिलता है, डेली कोचिंग जाना है, इतने टाइम पे आना है, एक कंपटीशन मिलता है कोचिंग का, कंपटीशन के साथ एक डाइवर्सिटी मिलती है। आप कोचिंग पे जाते हो, आपके नए कॉन्टैक्ट बनते हैं, कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, कोई बीए कर रहा है, कोई डांसर है, सब तरह के लोग मिल जाएंगे आपको जब आप कोचिंग जाओगे तो, है ना। बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया के भी होते हैं, एनआरआई वगैरह होते हैं जो तय कोचिंग लेने आते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। कोई पंजाबी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, तो आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो एक इंडिया, मिनी इंडिया हो जाता है। जिस कोचिंग पे आप जाते हो वहाँ इंडिया के सभी लोग मिलते हैं, सभी सेक्टर से मिलते हैं, साउथ से, ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। तो आपकी तैयारी अपने आप ही होने लगती है। और आपने यूपीएससी में जानते हो कि यूपीएससी की तैयारी किताबी ज्ञान नहीं है अकेला, उसके लिए आपको इंडिया को जानना पड़ता है। आपने सुना होगा, टीना दाबी ने बोला था कि यूपीएससी के लिए इंडिया को जानो। तो इंडिया कैसे जानोगे, तो इंडिया के लोगों से मिलोगे। तो दिल्ली जैसी जगह पर जब आप जाओगे, पूरी इंडिया से लोग वहाँ आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तो वही हो गया ना, मिनी इंडिया। इसलिए डिसिप्लिन मिलता है, माहौल मिलता है, मैनेजमेंट होता है। घर से आ रहे हैं 10,000 रुपये महीने का, उसमें ही आपको सब कुछ मैनेज करना है, तो आप मैनेजमेंट सीखते हो। घर में होते हैं तो हमें ये मैनेज करने का तरीका नहीं आता है। लाइफ के बारे में और चीज़ें, आस्पेक्ट समझ में आती हैं। जैसे अगर हम दिल्ली गए तो हमारे दोस्त अदर फील्ड में भी हैं, कुछ लोग अदर जॉब कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि ये फील्ड भी हैं, हम इसमें जा सकते हैं, नए होराइजन डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक डिसिप्लिन का माहौल सबसे बड़ा होता है। घर में अगर हम होते हैं तो घर में फेस्टिवल, आए दिन फेस्टिवल होते हैं हमारे इंडिया में, तो फेस्टिवल है, इन्वॉल्वमेंट होता है, घर में मेहमान आते हैं, वो चीज़ वहाँ नहीं होती। कोचिंग पे होते हो तो आप डेली टेस्ट देने हैं आपको, टेस्ट के साथ आपके आंसर मिलते हैं, आपको अपना चेक कर पाते हो अपने आप को, आप और माहौल देखते हो कि हमारे दोस्त वगैरह कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो वो होता है। जब सिलेक्शन होते हैं तो उनके टॉपर्स आते हैं, पर घर बैठ के ऐसा होता है क्या, नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन नहीं रहता। हमारे घर में इतने सारे बच्चे होते हैं, मेहमान होते हैं, आए दिन जा रहे हैं, हमारा खुद भी मन नहीं लगता है ना। आधे घंटे पढ़े, फिर मम्मी के पास चले गए, पापा के पास चले गए, कुछ अच्छा घर में बन रहा है वो खाने चले गए, जब सोना है तब सो गए, कोई रोक टोक नहीं होती। पर ये चीज़ दिल्ली में नहीं हो पाएगी। वहाँ आपके पास एक कमरा है छोटा सा, आपको उसी में मैनेज करना है, उतने ही पैसे आ रहे हैं उतने में ही मैनेज करना है, सब चीज़ें हैं। ये फ़ायदे होते हैं। और क्या एस्पेक्ट है मैं बताता हूँ। देखो, पहला आपका कोचिंग अगर ज्वाइन करते हो तो कोचिंग हो गया। सेकंड, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे कंपटीशन का एक माहौल मिलेगा। जैसे आप मुखर्जी नगर जाओगे, दिन रात बच्चे पढ़ रहे हैं, रोड पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, गार्डन में बैठ के भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक अलग ही जुनून आएगा आपको कि पढ़ने के प्रति। पर ये चीज़ घर में होगी क्या, नहीं होगी। होम टाउन में हो आप, वहाँ कोई भी नहीं पढ़ रहा है, सोसाइटी में सब बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। या फिर आप यूपीएससी की फील्ड में हो, बहुत कम लोग होते हैं इसमें, तो आपको वो लोग मिलेंगे ही नहीं। जब वो लोग नहीं मिलेंगे तो आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी की फील्ड में। इसके साथ डाइवर्सिटी वाला अपन पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो मेंस की, वहाँ अगर दिल्ली वगैरह में हो, पर अगर घर में हो तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। सारे हो गए। लर्न अबाउट इंडिया हो गया, ओपन योर होराइजन हो गया, कॉन्टैक्ट बिल्डिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद नॉलेज अबाउट अदर फील्ड, अदर फील्ड के बारे में भी आप जानोगे, पर नहीं जानना चाहिए, उसके भी अपने वो हैं
कि अगर घर से क्यों तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू। मेरा एक दोस्त था, जब मैं कोचिंग पे था तो वो हिमाचल से आया हुआ था। तो वहाँ, अब दिल्ली का पॉल्यूशन आप सबको पता है, पर वो हिमाचल से आया था, वहाँ पॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, पर्टिकुलर एक जगह थी, वहाँ तो सबसे कम रहता है इंडिया का पॉल्यूशन। तो जब वो दिल्ली आया तो उसके फेस पे दाने वाने होने लगे, बहुत सारे इशू आने लगे, तो उसे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। हेल्थ इशू हो गया, डाइट मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर खाना नहीं हो पाता है, क्योंकि हॉस्टल्स के खाने आप जानते हो, आप बचपन से अगर घर के बाहर नहीं रहे कभी और एकदम से आप घर के बाहर रहने लगो तो आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टाइम वेस्ट होता है। आप मेट्रो से कोचिंग जा रहे हो, अगर आपने पास में नहीं लिया तो आना आना और दिन भर की कोचिंग, और घर बैठ के अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपके 3 घंटे की कोचिंग है, तो 3 घंटे घर बैठ के आराम से ले रहे हो। बीच में मम्मी आपके लिए चाय भी ले आई, वो सब फ़ायदे हो जाते हैं। वहाँ नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम वेस्ट बहुत होता है। सबसे बड़ी बात कॉन्टैक्ट बिल्डिंग। कॉन्टैक्ट बिल्डिंग का अपना एक फ़ायदा है, अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बिल्ड हो रहे हैं तो आप ग्रोथ भी करोगे, पर आपके नेगेटिव कॉन्टैक्ट बिल्ड हो रहे हैं तो आपको घाटे भी हैं। आप पार्टी में जाओगे, क्लब में जाओगे, घूमोगे फिरोगे तो वो भी घाटा होता है। अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो तो वो नुकसान है। पैसे खर्च करना, अगर आप एक बिलो मिडिल क्लास से आते हो तो आपके पास इतना खर्चा नहीं है, क्योंकि दिल्ली मुखर्जी नगर का बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा घर वालों का, कब एग्ज़ाम निकालोगे। पर अगर घर में हो तो वो प्रेशर नहीं होगा, नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम आराम से भी निकालोगे, वो इतना इशू नहीं है। क्योंकि घर वालों को भी पता है कि बच्चा मेरा बाहर तो नहीं गया ना, बाहर जाते हैं तो प्रेशर इतना नहीं होता। ये सब पॉइंट है। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं, हमें होम टाउन में रहना चाहिए तो उससे फ़ायदे क्या होंगे। तो मैंने बताया जैसे कि अगर आप होम टाउन में हो तो टाइम मैनेज आप कर सकते हो। आपकी मम्मी आपको सुबह 4 बजे उठा देंगे, ये वहाँ हो पाता है क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं है उठाने वाला, आराम से सो रहे हैं 10 बजे तक। पर अगर आप घर में हो तो मम्मी को आप बोल दोगे, मम्मी मुझे सुबह उठाना है, उठा देंगी। प्रॉपर खाना मिलेगा आपको, 3 टाइम की मील्स मिलेंगी, चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कोई काम वाम नहीं करना। पर घर में भी कंडीशन होती है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, वो इशू रहता है। आपकी फैमिली में आपके पास सेपरेट रूम है कि नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, आप होम टाउन में ही एक रूम ले लो। आसपास मेरे दोस्त हैं ऐसे जो होम टाउन में ही अपने घर से थोड़े दूर एक रूम लेके रहते हैं, तो खाना घर पे खा के आते हैं, दिन भर उस रूम में रहते हैं। ये कर सकते हो आप। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो होम टाउन में, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, सुबह जाओ शाम को आओ, 12 घंटे वहाँ रहो, कॉन्टैक्ट बनाओ ऐसे। और टेलीग्राम वगैरह की हेल्प ले सकते हो, टेलीग्राम पे इतने ग्रुप चल रहे हैं, तो वहाँ दोस्ती करो लोगों से जो प्रॉपर सीरियस हैं, उनके साथ एक जूम मीटिंग वगैरह पे पढ़ाई करो साथ में, वो हो सकता। पेन ड्राइव कोर्सेस ले लो, या फिर अनअकैडमी हो गया, बाईजूस हो गया, इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी कोचिंग बेस्ट है और कौन फ्रॉड कर रहा है, वो सब डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। इसके साथ होम टाउन के आप नियर बाई टाउन भी जा सकते हो। जैसे अगर आप भोपाल के आसपास रहते हो कोई गांव में तो आप भोपाल जा सकते हो, तो इतना खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि आप घर के पास हो तो घर का एक माहौल भी होगा, घर में जब ज़रूरत है तब जा सकते हो। बहुत से लोगों के साथ फैमिली इशू भी होते हैं कि आपकी फैमिली में आप अकेले ही हो मैनेज करने के लिए, आपके माँ बाप नहीं है या फिर माँ नहीं है, पापा नहीं है, तो आपको खुद मैनेज करना है, तो वो इशू होता है। लड़कियों के साथ होता है कि नहीं जा पाती, तो आसपास आप नियर बाई टाउन में जा सकते हो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ नियर बाई टाउन में रहने के फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे यही हैं कि घर से अटैच रहते हो, अगर घर में कोई इशू है तो आप हाल जा सकते हो। पर अगर दिल्ली वगैरह हो तो आने जाने का टाइम स्पेंड होता है, खर्चे कम होते हैं घर के पास होते हो तो। बस फिर वही है, फिर कोचिंग ज्वाइन, अगर आपको आपके गांव में लाइब्रेरी मिल रही है तो बेस्ट है, अगर रूम मिल रहा है आसपास या फिर सेपरेट पोर्शन है आपका तो भी बेस्ट है। तो फिर नियर बाई टाउन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस आपको वहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है या यूपीएससी का एक माहौल मिल रहा है तो आप जाइए। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इलाहाबाद कोचिंग के लिए जाएंगी दिल्ली, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लगभग सारे पॉइंट हो चुके हैं, डाइट हो गया, हेल्थ हो गया, और घर में रहते हैं तो टेंशन नहीं होती कब एग्ज़ाम निकलेगा, या फिर जब भी मूड ख़राब हो रहा है मम्मी पापा से बात करो। अपनों के साथ रहते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं, पर एक दिल्ली में है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का माहौल रहता है, तो प्रेशर अपने आप ही डेवलप हो जाता है। वो घर में चिल रहते हैं, भले ही हमारी तैयारी अच्छी हो या फिर तैयारी ना भी हो तो हम इतना टेंशन नहीं लेते, और टेंशन ना लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो क्वेश्चन अपने आप गलत होते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। प्रेशर हो गया, टाइम मैनेज हो गया। ठीक है, होम टाउन में घाटे क्या हैं? फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हमारा, हम खुद भी बार बार इन्वॉल्व होते हैं, तो फैमिली भी हमारी एक सीरियसनेस नहीं समझती कि यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम है। तो वो भी अगर आप पढ़ रहे हो तो बार बार कुछ काम के लिए बुला लिया है, फिर बोल दिया चलो प्रोग्राम में चलो,
वो होता है। डिसिप्लिन हो गया, घर में डिसिप्लिन नहीं हो पाता हमारा, कंपटीशन का माहौल नहीं रहता, इन्वायरमेंट भी नहीं रहता, तो ये सारे एस्पेक्ट हो गए उसके, ठीक है। तो इस चीज़ में आप पहला क्वेश्चन हमारा आज हो गया है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो हिंदी मीडियम के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है और इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन की थी, मेरी पूरी फील्ड के लोग हैं, दोस्त हैं मेरे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मुझसे। जय हिंद।